मुखिया, और आओ मुखिया। आजा आजा काजू। अरे इधर 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 आजा आजा आजा, बैठ जा। आज कैसे आ गया मेरा भाई? मैं तेरे से यो बात करने आया कि मन ने बूढ़ी से पूछा, उसने मन ने साफ कह दिया कि मन ने साईं के यहाँ झाड़ू पोंछे की नौकरी कर ली। काजू, एवं भूरी को साईं जी की हवेली जाने से तो न रोक सके, क्योंकि हम खुद सारे साईं जी के नौकर चाकर। मन लागे कि भूरी अपने फैसले खुद करना चाहे। फैसला तो वो कर चुके। उसने मन ने कह दिया कि मैं भूख प्यास की जिंदगी ना गुजार सकूं। रतने याद है, मने चांदी ने बोला था कि भूरी अपना अच्छा बुरा जाने, और मने ला गया कि बदलाव आ गया। ऐसा क्यों हुआ है मुखिया कि औलादा अपने बड़ों के बड़े बन जावे? शहर से दूर गांव के जो बच्चे हैं ना, वो भी अपने लिए आगे की खुद सोचने लगे। पर कोई भी अपने बाप का पापू ना बन सके मुखिया। काजू, अगर कोई समझे तो माँ बाप, ना समझे तो कोने में बैठे बुढ़े लोग। मने पूरी करने ये उम्मीद न थी मुखिया। काजू, आशा उम्मीदा तो बंद मुट्ठी में रेती की तरह हुए। मुट्ठी खाली हो जावे तो सबर ही बाकी रह जाओ। मुखिया, मैं साईं से बात कर, उसे कहे कि अंधे की लाठी छीड़ के उसे क्या मिलेगा? थारी मत मारी गई हो। धरना साईं जी के सामने मारी क्या चले? काजू, साईं जी के फैसले तो उनकी हवेली की दीवारों की तरह पक्के और मजबूत हो गए। तय साईं जी से बात ना करियो, माने लागे है काजू। अब तो अखियां खोल के नसीबा का लगाया ये तमाशा अब देखना ही होगा। ये तमाशा देखना ही होगा।